हरि ओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, नारायण हरि। हरि ओम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा कल्याण करे, सभी कुछ अच्छा हो, सुख शांति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, मनोकामनाएं सिद्ध हो। इस पावन पर्व दीपावली पर हजारों लाखों अनेक दीप मालाओं की ओर से एक दीप हमारी ओर से भी आपके जीवन को प्रकाशित करे। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय, अहंकार पर मोह पर सत्यता की भी विजय, यानी असत्य पर सत्य की विजय, राक्षसी भाव राक्षसी प्रवृत्ति पर देव प्रवृत्ति और देवताओं के भाव की विजय, अंतःकरण जो हमारा अंतःकरण है उसमें जो कल विष है, अंतःकरण में जो कल विष है, उन कल विषों पर सत्यता का, प्रकाशिता का, आध्यात्मिक सात्विक ऊर्जा का प्रादुर्भाव रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आइए थोड़ा सा दीपावली के बारे में चर्चा करें, क्योंकि कई लोग जो है, अधिकांश लोग दीपावली के बारे में जानना चाहते हैं वास्तव में दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे विचारधाराएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स हैं, उसके प्रतीकात्मक बहुत सारा उसके बारे में जानकारी है। कुछ जानकारी आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूँ। उससे पूर्व कल शाम को लगभग 6:30 बजे, और थोड़ा बहुत देर भी हो सकता है, समय जो है कल का थोड़ा बिजी है, पर लगभग 7 बजे से पहले 6:30 6:30 से 7 के बीच में हम दोबारा लाइव आएंगे। और लाइव आकर के जो है आप लोग यदि अपने अपने घरों में पूजा करना चाहें, लक्ष्मी की पूजा करना चाहें, दीपावली पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले इसमें पोस्ट भी किया था सामान क्या क्या चाहिए। सिंपल सा है, वो एक थाली में थोड़ा चावल, थोड़ा चंदन या रोली, कुमकुम कुछ भी, थोड़ा सा लौंग इलायची, सुपारी और थोड़ा मीठा और मौली, कलावा नाला जिसको आप बोलते हैं, ये वाला, इस तरह से, और थोड़ा पंचामृत भी रख सकते हैं। फल फूल थोड़ा रखें, इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं तो थोड़ा घर में पूजा कर सकते हैं इजी। इनमें से कुछ भी ना हो तो केवल चावल या हल्दी घर में होती है, उसको रखें। कल हम जब आएंगे तो आपको दोबारा से बताएंगे क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं कि दीपावली का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो क्यों मनाया जाता है। अनेक ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और आज का अधिकांशता देखा भी होगा, आजकल देखने का भी है विचार कि क्यों मनाए जाते हैं। दीपावली जो प्रचलित कथा है, जिसको सभी लोग जानते हैं, पहला कारण है कि भगवान राम उस दिन लंका पर विजय प्राप्त करके, रावण पर विजय प्राप्त करके, सीता माँ को बंधन मुक्त करके और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस अयोध्या में आए थे। और अवधवासियों ने उस अवधपुरी को, उस अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया, अनेक दीपमालाओं से उनका स्वागत किया। तो वो खुशी जो है, उस खुशी को ध्यान में रखते हुए दीपावली का त्यौहार मनाया। ये अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं और ये घटना एक सत्य भी है। दूसरा कारण है जो धनतेरस है, समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन में लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। 14 जो रत्न निकले थे, उन रत्नों में एक था लक्ष्मी। अनेक रत्न निकले, उनमें एक रत्न था लक्ष्मी। तो जो श्री से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ वो था धनतेरस, है ना। कुबेर जी के द्वारा धनवंतरी लेकर आए थे वो सब, है ना। तो वो जो धनतेरस,
लक्ष्मी का प्राकट्य होने के बाद भगवान लक्ष्मी और नारायण जी का जो विवाह हुआ वो था दीपावली का दिन। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, इसलिए दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। आम आदमी का जब विवाह होता है तो कितनी खुशियां लोग मनाते हैं, कितनी अच्छी तरह से उसको उत्सव का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह देवताओं ने भी पूरी धरा पर, पूरी स्वर्ग में, वैकुंठ में इतना अच्छी तरह से उस श्रृंगार को श्रृंगारित किया गया, इस तरह से सजाया गया कि वो दीपमाला की तरह होने लगा। तो उस दिन जो है लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है ना। ये तो है लक्ष्मी नारायण। धनतेरस के बाद लक्ष्मी नारायण का विवाह जो हुआ वो दीपावली के दिन हुआ, इसलिए लक्ष्मी नारायण जी का विवाह मनाया जाता, लक्ष्मी नारायण का विवाह उत्सव मनाया गया, इसलिए दीपावली को मनाया जाता है ना। तीसरा है महाभारत काल में। महाभारत काल में जो है, जब पांडव 12 वर्ष जो है वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास काट कर आए, तो दोबारा से जब वो हस्तिनापुर में आए तो उनके स्वागत में उस नगरी को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। ये भी एक कारण है कि दीपावली मनाई जाती है। ठीक दीपावली का दिन था, पांडवों का जो वापिस आना वो दीपावली का दिन। तीसरा वामन अवतार, आपने कथा सुनी होगी। वामन अवतार में भगवान ने 52 उंगल का शरीर धारण किया और बलि के यहाँ गए थे, जिसमें 3 पग पृथ्वी को मांगा था, 2 पग में पूरे संसार को नाप लिया, तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसको पाताल लोक भेज दिया। तो इसका जो लक्ष्मी को उससे मुक्त कराया, उसके बाद बहुत सारी संपदा थी, वो संपदा देवताओं को दी। तो देवताओं ने खुशी मनाई, है ना। इसलिए जो है वो दीपावली उस दिन मनाते हैं, क्योंकि वो दीपावली का दिन था, इसलिए दीपावली उस दिन मनाई गई। वो भी दीपावली का दिन था वामन अवतार में। तो अनेक कारण हैं जिन कारणों की वजह से जो है ये दीपावली मनाई जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसी दिन निर्वाण यानी महर्षि, जो महर्षि जो उपाधि है, महर्षि को स्वीकार किया, जो निर्माण उनका हुआ वो उसी दिन हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, तो निर्वाण दिवस भी उसी दिन है, इसलिए कुछ वो लोग दीपावली उस दिन मनाते हैं। दूसरा जो है, जो वर्तमान जो महावीर स्वामी हैं, उनका भी निर्वाण दिवस उसी दिन माना जाता है ना। उन्होंने भी उस दिन जो है वो इनलाइटमेंट उस दिन क्या था, है ना, निर्वाण दिवस उनका उसी दिन है, इसलिए वो जैन लोग उस दिन मनाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, इसलिए दीपावली मनाते हैं। बहुत सारे कारणों में एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो छठे गुरु थे, गुरु महाराज, है ना, गुरु हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने मुगल साम्राज्य से, मुगलों के शासन से, अत्याचार से राजाओं को उस दिन मुक्त किया था, जिसमें जो है 52 राजाओं का वर्णन है। इन लोगों को मुक्त किया था, और भी कहीं कम वर्णन है। ये तो ऐतिहासिक घटना है कि लगभग इतने लोगों को मुक्त किया था, इसलिए वो दिन महान माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व है ना। तो इसका मतलब हुआ
The coincidence of so many auspicious incidences on the same day shows us the greatness of the auspicious day of Diwali, है ना। अब आप इन सभी कथाओं में आप देखिए एक चीज कॉमन है। एक तो ये कि राम जी, भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करा, यानी असुरों पर देवताओं की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय। इस दिवाली को अंधकार से प्रकाश की ओर अस्तो मां सदगमैया का सूत्र इसमें सटीक बैठता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सूत्र है, इसलिए दिवाली उस दिन मनाई जाती है। अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई, अहंकार मोह पर भक्ति की विजय हुई, इसलिए दिवाली मनाई गई। दूसरा, जो भगवान नारायण हैं, समुद्र मंथन जब हुआ, अनेक प्रकार के रत्न निकले, कालकोट विष भी उसमें निकला, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें निकली। जब वो सब चीज निकल गई, उसके बाद जो वास्तविक तार्किक तत्व है उसका प्राकट्य हुआ, माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, कौस्तुभमणि का प्राकट्य हुआ, है ना, ऐरावत आदि का प्राकट्य हुआ। तो इन सब को, यानी समुद्र का जब मन का जब मंथन हुआ, तो जो लक्ष्मी का प्राकट्य होगा, कालकूट विष जब निकल जाएगा, फिर लक्ष्मी का प्राकट्य होगा। अर्थात जहर छलकने के बाद, निकलने के बाद अमृत का प्राकट्य। इसमें भी जो कालक है, काल है, जहर है, उस पर जीवन की विजय, तो मृत्यु पर जीवन की विजय। तो ये त्योहार उसको दिखाता है ना, उस पर उसकी विजय। महाभारत काल में अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, ये सब जो हुआ, उस पर अंततः गत्वा सत्य की विजय हुई, पांडवों ने विजय प्राप्त करी। तो इन सभी दुराचारों पर सत्य की विजय, तो ये दिखाता है कि ईश्वर विजय, इसलिए उसको सेलिब्रेट किया गया, है ना। अब गुरु महाराज का आप देखिए, महावीर स्वामी जी का देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का देखिए, और भी बहुत सारे कारण हैं। सार भाव में केवल इतना है कि हमारा जो सनातन वैदिक सभ्यता है, वो हर त्योहार को प्रकृति से जोड़ती है, हर त्योहार को कनेक्ट करती है, हर त्योहार को प्रकृति से कनेक्ट करती है, हर त्योहार को जो है जोड़ने का काम करती है। तो उसी कला में, उसी क्रम में ये भी एक त्योहार है जो अंतःकरण के अहंकार को दमन करके अंतःकरण के वास्तविक ऊर्जा पर, अंतःकरण की जो वास्तविक एनर्जी है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसका प्रादुर्भाव रहे, उसका अधिकार रहे। यानी हमारे और हमारे आसपास जो कलवश है, अंतःकरण में जो कलवश है, समाज में, देश में, पूरे विश्व में जो कलवश है, कालिक है, अहंकार, मोह, मद, ये सब है, इन पर जो है भक्ति का प्राकट्य हो, भक्ति का विजय हो। तो दीपावली का जो त्यौहार है, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अहंकार से दूर लेकर के भक्ति के मार्ग पर चलाने का मार्ग दिखाता है। जो हम सभी लोग भी ऐसा प्रयास करें और समाज को, देश को, विश्व को ये शिक्षा देने का और एक आदर्श बनाने का प्रयास करें कि हमारे अंदर जो कुछ भी है बुरा उसको समाप्त करें और नई जीवन का शुरुआत करें, नई विचारधाराओं का प्राकट्य करें, है ना। क्योंकि दिवाली का मतलब ही वही है ना। दिवाली का मतलब है, इसका मतलब है कि ये प्रकाश पुंज है। दीपावली एक प्रकाश पुंज है, प्रकाश का पुंज है ना। दीपावली विच मीन्स द रे ऑफ लाइट, होप एंड ए न्यू लाइफ। प्रकाश पुंज है और नई आने वाले जीवन की
नई उम्मीदों की एक आशा है। तो हम सभी जो है आइए और नई जीवन की शुरुआत करें, अंतःकरण से, बाह्य से, समाज से। तो दीपावली के बहुत सारे कारण हैं, केवल भगवान राम तक सीमित नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, हमने आपको सभी का उदाहरण दिया। तो सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी और कलिकाल में भी हम सब दिवाली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इन सभी त्योहारों को, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्वाण दिवस हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, महावीर स्वामी जी का, है ना, और जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जो इन मुगल साम्राज्य से कैद मुक्त उनको किया है उसका, और भी बहुत सारे कारण हैं। सारे कारणों को उजागर करना कठिन है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। तो आइए इस दीपावली के पावन पर्व पर अपने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, दिखावा, झूठ, पाखंड, अन्याय, इसको समाप्त करें और नए जीवन की शुरुआत करें। नई विचारधाराओं में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम, नारायण हरि। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा सभी के जीवन को सुखमय, समृद्धिमय, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। रुके हुए काम को बनाए, बिगड़े हुए काम को सुधारें। नई जीवन का प्रादुर्भाव हो, नई विचारों का प्राकट्य हो, है ना, नया सवेरा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि ये महामारी चल रही है पूरे संसार में, पूरे विश्व में, और बढ़ती जा रही है, इसमें अपनी आशा को, अपनी आत्मविश्वास को खोए नहीं, बना के रखें। आना और जाना किसी भी चीज़ का संसार का नियम है। ये आया है तो चला भी जाएगा, इसलिए अपना और अपनी समस्त वासियों का ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। सभी को स्वस्थ रहेगा, व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा। और पुनः एक बार याद दिला दें, कल हम 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में, कल हम अपडेट करेंगे वैसा टाइम लगभग, पर 6:30-7 बजे के बीच में दोबारा से आएंगे। आप सभी लोग भी अपने अपने घरों में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पूजन हो, और इस वायरस की वजह से संभव नहीं है कि सभी के साथ पूजन करना, सभी के घरों में जाकर पूजा करना। इसलिए हमने ऐसा निश्चय किया है कि ऑनलाइन भी पूजा करेंगे। तो ऑनलाइन में पूजा करने जा रहे हैं, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा भी सेलिब्रेट कर रही है दिवाली, वो भी शुभकामनाएं। उस पर भी हम कल दिया इत्यादि जलाएंगे। सब वर्चुअल होगा, है ना, फिजिकली पॉसिबल नहीं है इस साल, तो वो भी सब होगा। तो सभी के लिए, समस्त देशवासियों के लिए, समस्त भारत के मूल निवासियों के लिए, कनाडा के समस्त लोगों के लिए, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे विश्व के समस्त लोगों के लिए इस प्रकाश पर्व पर, इस पावन पुण्य पर्व पर सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। परमात्मा सभी के अंतःकरण में प्रेम और दया का प्रादुर्भाव करे, प्राकट्य करे। अंतःकरण में केवल और केवल आध्यात्मिक वास्तविक सत्य का प्रकाशित करे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। शुभवती कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरत पापानि रक्षादीप नमोस्तुते। पूजादीप नमोस्तुते। हरि ओम। जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। आदिशक्ति माँ जगजननी लक्ष्मी मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को कोटि कोटि नमस्कार। दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। हरि ओम। जय श्री सीताराम।